जियो टीवी का ड्रामा खानी, जो कि आजकल बहुत ही मकबूल है। हर कोई इसकी स्टोरी जानना चाहता है कि क्या वो लड़की उससे मोहब्बत करेगी जिसने उसके भाई का कत्ल किया है। मैं आपको थोड़ा सा पिछली एपिसोड्स के बारे में बता देता हूँ। मीर हादी एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसका बाप सियासत में होता है और खानी जो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। मीर हादी छोटे से झगड़े की वजह से खानी के भाई को कत्ल कर देता है। जेल होने के बाद वो इनसे जबरदस्ती माफीनामे पर साइन करवाकर जेल से छुटकारा पा लेता है। जेल से निकलने के बाद मीर हादी खानी को डराने की कोशिश करता है, मगर खानी उससे नहीं डरती। इसी चक्कर में वो इसके पीछे लग जाता है और इसी दौरान मीर हादी को खानी से प्यार हो जाता है और वो इसका हर जगह पीछा करता है। पीछा करते करते वो इसके घर आ जाता है। खानी एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है और मीर हादी उसका पीछा करते करते उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहां जाके उसे प्रपोज कर देता है। खानी इसकी वजह से बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो अपने भाई के कातिल को अपना शोहर बनाए। खानी जॉब करना तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि उस पे सारे घर का बोझ होता है। बाप उसका बीमार हो जाता है और बहनों को उसने पढ़ाना होता है। इस वजह से उसे दो दो जॉब्स करनी पड़ती हैं और जॉब करना वो छोड़ नहीं सकती। इसी मसले की वजह से मीर हादी का बाप खानी को मरवाने की कोशिश करता है और इसका रोड एक्सीडेंट करवाता है, लेकिन खानी बच जाती है। मीर हादी को जब पता लगता है कि खानी को उसके बाप ने मरवाने की कोशिश की है तो वो अपने आप को मारने की धमकी देता है और कहता है अब आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। जब मीर हादी अपने माँ बाप को लेकर खानी के घर रिश्ता लेकर जाता है तो वो इसको देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और वो लोग रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हादी की इन हरकतों की वजह से उसके माँ बाप ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। जब खानी और उसकी फैमिली शहर छोड़कर चले जाते हैं तो मीर हादी अपने दोस्त के साथ उसे जगह जगह ढूंढता है। दूसरे शहर आकर खानी के माँ बाप उसका रिश्ता ढूंढ लेते हैं और शादी करने का फैसला कर देते हैं। इस सब के बाद जब शादी पक्की हो जाती है और निकाह के दिन मीर हादी उनके ससुराल वालों को आकर काफी डराता धमकाता है और वो शादी से मना कर देते हैं, वो ये शादी तोड़ देते हैं। ये सब होने के बाद खानी अपनी किस्मत पे रो रही होती है। मीर हादी फिर उसके पास आता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है और खानी उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरी नफरत की आग में जलोगे। ये सुन के हादी वहां से चला जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। खानी की काफी बातें सुनने के बाद मीर हादी को एहसास होता है कि वो उसने बहुत गलत किया। वो अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है और वो एक नेक इंसान बनना चाहता है। वो दरबारों पे जाता है, मज़ारों पे जाता है, मस्जिद में जाता है, दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब उसे ये एहसास होता है कि मैं एक कातिल हूँ, वो अपने आप को कानून के हवाले कर देता है। इन सब के बाद जब वो जेल से फिर वापस आता है तो मीर हादी का बाप उसे इलेक्शनों में अपनी जगह खड़ा करता है और इसके बाद जब उसे फिर इसका ख्याल आता है कि वो खानी को फिर पाएगा, वो खानी से प्यार करता है, लेकिन एक दिन उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैंने अपने सारे गुनाहों की सज़ा भुगत ली है, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। खानी को तोड़ना चाहता है, तुम्हें डूबने नहीं डूबने। फिर ड्रामे में एक अजीब सा मोड़ आता है। खानी को भी मीर हादी से प्यार हो जाता है। जब मीर हादी खानी के पास फिर दोबारा आता है तो खानी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और शादी के लिए मान जाती है। जब खानी ये बात अपनी माँ को बताती है कि मैं मीर हादी से प्यार करती हूँ तो उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो सोचते हैं इसमें हमारा ही भला है। उन्हें लगता है कि उसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, अब हम अपनी बेटी को उससे ब्याह देते हैं। और इसी तरह फिर दोनों की फैमिलीज मिलती हैं और इनकी शादी हो जाती है। ये थी इसकी हैप्पी एंडिंग। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह यह है कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।